जम्मू कश्मीर से 370 हटाया। 370 क्या कम थी धारा? अच्छा 370 की 370 की ये बात करे जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में लोग अब जा रहे हैं। एक मिनट भाई साहब, आप 50 साल के हो, बहुत सारी फिल्में देखी होंगी है ना। 80-84 से पहले की आप फिल्में उठा के देखो, हर दूसरे फिल्म की शूटिंग जम्मू कश्मीर में आपको कम से कम 3 घंटे की फिल्में बनती थी, तो 1 घंटे की शूटिंग जम्मू कश्मीर में होती थी, शालीमार निशात बाग में। ये कहते हैं जम्मू कश्मीर को जाता ही नहीं था। ठीक है, वहाँ पे आतंकवाद बढ़ा, उसे दबा दिया गया, खत्म हो गया। तो ये कहना इनका कहाँ से जायज है कि उससे पहले कोई जम्मू कश्मीर जाता ही नहीं था और 370 हट गई, तो आज ये प्लॉट ले सकते हैं वहाँ पे। और जब तक 370 लगी थी इनको क्या नुकसान था? हट गई तो इन्हें क्या फायदा है? 2 चीजें मुझे बता दे, मैं इनकी बात मान लेता हूँ। नुकसान तो क्या फायदा हुआ है जम्मू कश्मीर में? जो फायदा हुआ, जो वहाँ से निष्कासित हुए हैं ब्राह्मण लोग, पंडित लोग, जो भी वहाँ के हिंदू थे, वो लोग वापस आ रहे हैं, आएंगे वापस। जमीन लेगा अभी कोई वहाँ पे? जो जिनकी जमीन है वो तो लेंगे, जो यहाँ से वहाँ से छोड़ के चले गए थे। अभी बैठे हैं और मजनू के टीले पे बैठे हैं कश्मीरी पंडित, जिनको अभी तक आज तक उनका पुनर्वास नहीं करा है। कश्मीरी पंडितों के नाम पे कश्मीरी पंडित भी बैठे हैं वहाँ पे, जाके देखो। अरे सर, सब देखा हुआ, जाके तो मिल लो, दोनों है वहाँ पे, रोहिंग्या भी और पाकिस्तानी भी है, सब जाके बैठे हैं। और श्रीनिवासपुरी में, उसके बाद जाके देखो उन्हें कैसे बैठे हुए हो अभी तक। 370 हटने में लोगों को क्या फायदा हुआ? आपको नहीं फायदा हुआ, हमें फायदा हुआ है। क्या फायदा हुआ? हमें फायदा हुआ कि हमें फायदा हुआ, जो लोग घर बार वहाँ से छोड़ के गए थे वो वापस वहाँ जा रहे हैं। एक भी आदमी का पुनर्वास हुआ हो तो मुझे बता दो। क्यों नहीं होगा? एक भी होगा। हर चीज इनकी ये पता कैसे चलती है, जब गधा नहीं चल रहा होता ना और गधा अड़ जाता कि मैंने नहीं चलना, तो गधे का मालिक क्या करता है, उसका ऊपर बैठ के ना बड़ी ताजी ताजी घास उसके आगे ऐसे करके टांग देता है। गधा देता है घास मिलती है, पकड़ो पकड़ो खाऊं खाऊं, पकड़ो पकड़ो खाऊं खाऊं, वो चलता चला जाएगा लेकिन घास उसके मुंह में नहीं आएगी। हर चीज में एक ही शब्द होता, होगा होगा होगा। अरे भाई होगा कब? 10 साल तो आज बीत गए नहीं। मैं अभी जो दिखा रहा था आपको इनके मोदी जी के, ये रे जुमलेबाजी को आज 10 साल बीत गए। ये रे, एक मिनट जरा। 2022 तक हर परिवार को घर, 2022 तक गंगा का निर्मलीकरण, गंगा साफ हो गई आज तक। 22 भी बीत गया, 23 आ गया। 5 ट्रिलियन, एक मिनट यार, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, बन गई 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। किसानों की आय दोगुनी होगी। अभी भी 657 किसान अभी पिछले साल में आत्महत्या करी है। भ्रष्टाचार जड़ से खत्म होगा, भ्रष्टाचार जड़ से खत्म होगा। अभी भी सारे के सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में बैठे हुए हैं, उनकी गोद में बैठे हुए। अजीत पवार बैठा है, शुभेंदु अधिकारी बैठा है और मुकुल राय बैठा है, हेमंत बिस्वा शर्मा बैठा है, छगन भुजबल बैठा है, जिसके ऊपर ईडी का चार्जेस थे। छगन भुजबल के ऊपर चार्जेस लगा के ईडी ने कोर्ट में क्या हलफनामा दिया कि हमने इसके ऊपर जो आरोप लगाए थे वो हमारी फाइल लीक हो गई है। कितना बचकाना आरोप है मैडम, ये गरीब जनता, ये सारी भ्रष्टाचार। वादे इतने हो रहे पर पूरे नहीं हो रहे हैं, सिर्फ ये बोला जा रहा है कि होगा। जनता बेवकूफ नहीं है, आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे, ये लिख के ले लो। क्या क्या काम पसंद आया मोदी सरकार को? ऐसा कौन सा काम है नहीं है जो पसंद नहीं आया? क्या काम गिनवाइए? ऐसा कौन सा काम है? कितने काम गिनवाओ? इतना टाइम भी नहीं है, इतने काम है कि 3 काम तो गिनवाइए। 3 काम, सड़क, शौचालय, सड़क, शौचालय, 370, घर घर नल। सड़क के लिए बड़े खुश हो रहे हैं भाई साहब। कितनी सड़क बनाई है? कितनी सड़क बनाई है? अरे आपके पास गिनती क्यों नहीं है? मेरे पास तो गिनती है, मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, मैं बता देता हूँ कितनी गिनती है। 2014 तक हमारा हाईवे नेटवर्क था 91,000 किलोमीटर का, आज जो है वो 1,21,000 किलोमीटर का। 30,000 किलोमीटर की सड़क बनी है पिछले 10 सालों में। और उसमें सबसे बड़ी चालाकी इनकी क्या है, हर 4 लेन के हाईवे को जो इन्होंने बनाया है उसे 4 किलोमीटर में काउंट करा गया है। ये इनकी हकीकत है सड़कों की। ये सड़क बनाई है और सड़क बनाई है, चलो मान लिया सड़क बनाई है, तो भाई साहब कितना उस पर कर्जा ले लिया तुमने? उस सड़क बनाने के लिए तुमने 150 लाख करोड़ का विदेशी कर्जा ले लिया। क्यों भाई? अपने घर से लाती थी कर्जा। कांग्रेस मैं बता देता हूँ कांग्रेस कहाँ से लाती थी। कांग्रेस जनता के ऊपर टैक्स लगाती थी, टैक्स के पैसे से ही मैनिपुलेट करती थी, कर्जा लेके घर नहीं चलाती थी। 67 सालों में कांग्रेस ने कितना लिया? सारी सरकारों ने, कांग्रेस, वाजपेयी और वीपी सिंह, सारी सरकारों ने मिलकर 56 लाख करोड़ कर्जा ले लेकर काम होगा भारत। कर्जा नहीं, घोटाला ले लेके। ऐसा कौन सा घोटाला, नाम भी नहीं है कि ऐसा कौन सा घोटाला है। कितने घोटाले हैं, नाम ही गिना ही नहीं सकते। इतनी लंबी फेहरिस्त है इसकी, घुमा ही नहीं सकते। अरे कोल घोटाला, कोयला घोटाला, कितने घोटाले हैं, गिन ही नहीं सकते हो आप, इतने घोटाले हैं। घोटाला का जवाब देता हूँ। ये कह रहे हैं कि उन्होंने घोटाला करा, चलो मान लेता हूँ मैं, सारी की सारी 56 लाख करोड़ का उन्होंने घोटाला करा। अगर वो सारा का सारा कर्जा घोटाला है तो बीजेपी तो 150 लाख करोड़ का खर्चा ले चुकी, वो तो फिर हो गया 3 गुना बड़ा घोटाला हो गया। फिर तो वो उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते फिर ये? हाँ, बस आप आ जाओ आगे। जैसे ये कराए हैं कि मनीष सिसोदिया शराब घोटाला, लालू प्रसाद चारा घोटाला। आप अच्छा भी काम कर रहे हैं, अयोध्या काम कर रहे हैं और 370 हटा देते, वैसे ईवीएम हटा दो। आप अच्छा काम कर दो, ईवीएम हटाओ, जिससे जनता खुश हो जाए, विपक्ष खुश हो जाए। नहीं, दोनों साथ ईवीएम प्लस
बैलेट पेपर से आओ, दोनों से आओ। नहीं हो पाएंगे कि अमेरिका में इंडिया में क्यों नहीं हो सकता? इतना बड़ा देश है, हर आदमी जानता है यूएसए को। वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता? धारा 370 हटाई तो ईवीएम भी हटा दो, क्या दिक्कत है? कश्मीर का भी वैसे आप ईवीएम हटा दो। बोल महंगाई के बारे में कुछ इसकी भी सुनो। बोल इधर देख। पर ईवीएम लागू भी तो कांग्रेस ने किया था कौन? ना। ईवीएम लाया भी तो कांग्रेस ने। वो नहीं लाते। इसका ईवीएम जो है हैक भी किया जा सकता है वो मोबाइल सारी तरह, जैसे मोबाइल इंसान ने बनाया है, कंप्यूटर को दिमाग ने ही बनाया है। कांग्रेस को नहीं पता, उसे हैंग भी किया जा सकता है। पहले क्यों नहीं ये सवाल उठा? अब नतीजे कुछ और आ गए तब ये सवाल उठा। मैडम इस बार तो ये सवाल बहुत ज्यादा उठा, नतीजे एकदम पलट गए। आप देख रही हो तीनों राज्यों में हालत बहुत ज्यादा खराब है, कितने नतीजे पलटे हैं, बहुत बड़ा उलट गया। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आने वाली? 2024 में मेरे को ऐसा लगता है कि देखो सरकार तो बनेगी मोदी की, नो डाउट, पर मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी की सरकार बने, जो कि नहीं बनेगी, पर मैं चाहता हूं मोदी जी की बनेगी, नो डाउट। क्यों नहीं बनेगी? अब तो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, हो सकता है जनता पे प्रभाव पड़े इसका। जी तो इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, बहुत अच्छी यात्रा की, और लोगों को पता चला कि हमारे देश में इतने राज्य हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या क्या उनको परेशानी है, और किसी के पास 200 करोड़ मिला, किसी के पास 300 करोड़ मिला, वो बात अलग है। पर अभी भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी इनके हाथ में नहीं है। जैसे पहली बात तो इनकी पार्टी के अंदर बड़े नेता नहीं हैं। जो बड़े नेता थे या तो वो मर गए या इन्होंने उनको साइडलाइन कर दिया। जैसे प्रणब मुखर्जी थे तो उनको इन्होंने साइडलाइन कर दिया, उनको प्रेसिडेंट बना दिया, उनको कभी मेन राजनीति में आने नहीं दिया। अगर वो होते तो वो टाइम अलग था, तो उस टाइम पे पीएम बनने के चांस होते। अभी इनके पास में बड़े नेता के नाम पे एक दिग्विजय सिंह है जो अपनी दूसरी बीवी से परेशान है, घर से बाहर नहीं निकलते हैं। दूसरे इनके पास खड़गे जी हैं, खड़गे जी का नाम किसी ने सुना नहीं है, तो ऐसी दिक्कत है। तो सवाल ये उठता है मोदी जी नहीं तो फिर कौन? कि कांग्रेस जो है ईवीएम लागू किया, कांग्रेस तो बहुत लागू की चुका है। पेंशन भी लागू किया, तो पेंशन 2003 बाद कहाँ मिल रहा है? अच्छा, किसने पेंशन को हटा दिया? सेवानिवृत्त होने के बाद, रिटायर्ड होने के बाद 2003 बाद पेंशन कहाँ मिल रहा है? ये भी लागू किया था कांग्रेस। ईवीएम जो है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस लागू किया था, तो ये पेंशन भी लागू किया था, रोजगार भी दिया था, और महंगाई भी कंट्रोल था। आज ऐसा क्यों बढ़ रहा है बताइए? फिर भी लोग तो पसंद कर रहे हैं ना मोदी जी। पसंद करने से क्या, वही ईवीएम पसंद कर रही है, जनता नहीं पसंद कर रही है, ईवीएम पसंद कर रही है। मोदी जी तो कहते हैं हम रोजगार के लिए बहुत काम कर रहे हैं, योजनाएं निकाल रहे हैं। हाँ, ईवीएम पसंद कर रही है। बीजेपी जीते तो ईवीएम खराब है, मतलब बीजेपी जीते तो ईवीएम खराब है। अगर दूसरे पार्टी जीत गया तो वहाँ पे ठीक है। जो भी स्टेट में वोट होता है, जब दूसरे पार्टी जीतते तब कहते हैं ठीक है चुनाव सही हुआ है। बीजेपी जीत गया मतलब मशीन में खराबी है। यही हो रहा है ना। आप पहले पेपर चुनाव कराइए, जब जनता जिता रही है आपको, जनता के एक बार कहना मान लो, भाई पहले पेपर खा जाओ। सवाल ये उठता है कि नतीजों के बाद ही क्यों ये सवाल उठता है, ये बताइए। इन नतीजों के बाद ही क्यों सवाल उठता है ये ईवीएम का? 2000 ये जो है दूसरी बार प्रधान पीएम का जो है चुनाव हो रहा है, तीसरी बार। इसके पहले हुआ था भैया कुछ सवाल आएगा मोदी। ये कह रहे हैं कि ईवीएम में कमी है क्योंकि हाँ बताइए ईवीएम में कैसे कमी है? ये जब दूसरे पार्टी जीतता है तब कैसे सही होता है? तब बोलो ना कि तब भी खराबी है।